90% हॉरर कहानियां फोन कॉल से क्यों शुरू होती हैं? शायद इसलिए क्योंकि फोन कॉल्स में एक अनजाना डर होता है। एक ऐसा डर जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि दूसरी तरफ कौन हो सकता है, क्योंकि कभी कभी वो दहशत में खत्म होती है। एक फोन कॉल जो आपकी रात को बदल सकती है, आपकी जिंदगी को बदल सकती है। रात के करीब 11 बजे थे। श्रुति अपने कमरे में अकेली थी, कॉलेज का काम कर रही थी। उसके कमरे में सिर्फ लैपटॉप की हल्की रोशनी थी और बाहर का अंधेरा उसके कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा था। घर खाली था, वो बिल्कुल अकेली। उसके माता पिता किसी शादी में गए थे और वो घर पर अकेली थी। अचानक उसका फोन बजा, एक अनजान नंबर। उसने सोचा कि शायद कोई दोस्त होगा या फिर कोई गलती से कॉल कर रहा होगा। ये सोचकर कि शायद कोई दोस्त होगा, उसने फोन उठा लिया। हेलो, श्रुति ने पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी सी घबराहट थी, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। एक धीमी गहरी आवाज ने जवाब दिया, श्रुति, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? वो आवाज इतनी अजीब थी कि श्रुति का दिल धक से रह गया। उसका दिल धक से रह गया। आवाज बहुत ही अजीब और डरावनी थी। उसने सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन फिर भी वो डर गई। उसने पूछा, तुम कौन हो? उसकी आवाज कांप रही थी और उसके हाथ पसीने से भीग गए थे। आवाज बोली, मैं तुम्हारे पास हूं, मैं देख सकता हूं तुम क्या कर रही हो। श्रुति का खून जम गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कमरा खाली था। श्रुति का खून जम गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कमरा खाली था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बाहर का अंधेरा और भी डरावना लग रहा था। डर के मारे उसने फोन काट दिया और अपने फोन को साइलेंट पर कर दिया। उसने सोचा कि शायद ये सब एक बुरा सपना है और वो जल्दी ही जाग जाएगी। कुछ ही पलों बाद उसी नंबर से एक मैसेज आया, तुमने फोन क्यों काटा? वो बहुत बुरा लगा, अब मैं तुम्हें सजा दूंगा। श्रुति का चेहरा पीला पड़ गया। श्रुति का चेहरा पीला पड़ गया। वो पसीने से तरबतर थी। उसने दरवाजा बंद कर दिया और चुपचाप बैठ गई, ये सोचकर कि शायद कोई मजाक है। लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। लेकिन फिर दरवाजे पर दस्तक हुई, 3 धीमी दस्तकें। वो आवाज इतनी धीमी थी कि उसे लगा कि शायद उसने गलत सुना हो। अपनी हिम्मत इकट्ठा करके श्रुति धीरे धीरे दरवाजे तक गई। उसने दरवाजे के छेद से झांका, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा है। जैसे ही वो मुड़ी, एक और मैसेज आया, तुम मुझे नहीं देख सकती, लेकिन मैं तुम्हें देख सकता हूं, मैं बहुत पास हूं। श्रुति का दिल धड़कने लगा। उसका सब्र जवाब दे गया। उसने पुलिस को फोन करने के लिए अपना फोन उठाया। जैसे ही उसने नंबर डायल किया, बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अब वो पूरी तरह से डर गई थी। सिर्फ उसके फोन की हल्की रोशनी थी और उस धुंधली रोशनी में उसने देखा कि उसके बिस्तर के नीचे से एक साया धीरे धीरे निकल रहा है। वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। इससे पहले कि वो चीख पाती, उसने उसका हाथ पकड़ लिया और सब कुछ काला हो गया। उसकी चीखें अंधेरे में गुम हो गई। सुबह तक उसका परिवार वापस आया तो उन्होंने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा खुला है। श्रुति गायब थी। कमरे में संघर्ष के निशान थे, जैसे कि कोई जबरदस्ती उसे ले गया हो। सिर्फ उसका फोन फर्श पर पड़ा था, जिसमें एक आखिरी मैसेज था, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, हम जल्दी ही फिर मिलेंगे। वो मैसेज इतना डरावना था कि उसके परिवार के लोग भी कांप गए। आज तक किसी को नहीं पता कि उस रात श्रुति के साथ क्या हुआ। उसके परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन वहां से गुजरते लोग आज भी एक जवान लड़की की हल्की चीखें सुनते हैं। वो चीखें जो अंधेरे में गुम हो जाती हैं, लेकिन दिलों में डर छोड़ जाती हैं। और आज भी जब रात को फोन बजता है तो लोग सोचते हैं कि कहीं वो श्रुति का फोन तो नहीं। एक फोन कॉल जो आपकी रात को बदल सकती है, आपकी जिंदगी को बदल सकती है। श्रुति की कहानी एक चेतावनी है। एक चेतावनी कि कभी भी किसी अनजान नंबर से फोन कॉल को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि दूसरी तरफ कौन हो सकता है। और कभी कभी वो दहशत में खत्म होती है। एक फोन कॉल जो आपकी रात को बदल सकती है, आपकी जिंदगी को बदल सकती है। 90% हॉरर कहानियां फोन कॉल से क्यों शुरू होती हैं? शायद इसलिए क्योंकि फोन कॉल्स में एक अनजाना डर होता है। एक ऐसा डर जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि दूसरी तरफ कौन हो सकता है, क्योंकि कभी कभी वो दहशत में खत्म होती है। एक फोन कॉल जो आपकी रात को बदल सकती है, आपकी जिंदगी को बदल सकती है। रात के करीब 11 बजे थे। श्रुति अपने कमरे में अकेली थी, कॉलेज का काम कर रही थी। उसके कमरे में सिर्फ लैपटॉप की हल्की रोशनी थी और बाहर का अंधेरा
उसके कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा था। घर खाली था, वो बिल्कुल अकेली। उसके माता पिता किसी शादी में गए थे और वो घर पर अकेली थी। अचानक उसका फोन बजा, एक अनजान नंबर। उसने सोचा कि शायद कोई दोस्त होगा या फिर कोई गलती से कॉल कर रहा होगा। ये सोचकर कि शायद कोई दोस्त होगा, उसने फोन उठा लिया। हेलो, श्रुति ने पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी सी घबराहट थी, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। एक धीमी गहरी आवाज ने जवाब दिया, श्रुति, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? वो आवाज इतनी अजीब थी कि श्रुति का दिल धक से रह गया। उसका दिल धक से रह गया। आवाज बहुत ही अजीब और डरावनी थी। उसने सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन फिर भी वो डर गई। उसने पूछा, तुम कौन हो? उसकी आवाज कांप रही थी और उसके हाथ पसीने से भीग गए थे। आवाज बोली, मैं तुम्हारे पास हूं, मैं देख सकता हूं तुम क्या कर रही हो। श्रुति का खून जम गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कमरा खाली था। श्रुति का खून जम गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कमरा खाली था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बाहर का अंधेरा और भी डरावना लग रहा था। डर के मारे उसने फोन काट दिया और अपने फोन को साइलेंट पर कर दिया। उसने सोचा कि शायद ये सब एक बुरा सपना है और वो जल्दी ही जाग जाएगी। कुछ ही पलों बाद उसी नंबर से एक मैसेज आया, तुमने फोन क्यों काटा? वो बहुत बुरा लगा, अब मैं तुम्हें सजा दूंगा। श्रुति का चेहरा पीला पड़ गया। श्रुति का चेहरा पीला पड़ गया। वो पसीने से तरबतर थी। उसने दरवाजा बंद कर दिया और चुपचाप बैठ गई, ये सोचकर कि शायद कोई मजाक है, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। लेकिन फिर दरवाजे पर दस्तक हुई, 3 धीमी दस्तकें। वो आवाज इतनी धीमी थी कि उसे लगा कि शायद उसने गलत सुना हो। अपनी हिम्मत इकट्ठा करके श्रुति धीरे धीरे दरवाजे तक गई। उसने दरवाजे के छेद से झांका, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा है। जैसे ही वो मुड़ी, एक और मैसेज आया, तुम मुझे नहीं देख सकती, लेकिन मैं तुम्हें देख सकता हूं, मैं बहुत पास हूं। श्रुति का दिल धड़कने लगा। उसका सब्र जवाब दे गया। उसने पुलिस को फोन करने के लिए अपना फोन उठाया। जैसे ही उसने नंबर डायल किया, बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अब वो पूरी तरह से डर गई थी। सिर्फ उसके फोन की हल्की रोशनी थी और उस धुंधली रोशनी में उसने देखा कि उसके बिस्तर के नीचे से एक साया धीरे धीरे निकल रहा है। वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। इससे पहले कि वो चीख पाती, उसने उसका हाथ पकड़ लिया और सब कुछ काला हो गया। उसकी चीखें अंधेरे में गुम हो गईं। सुबह तक उसका परिवार वापस आया तो उन्होंने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा खुला है। श्रुति गायब थी। कमरे में संघर्ष के निशान थे, जैसे कि कोई जबरदस्ती उसे ले गया हो। सिर्फ उसका फोन फर्श पर पड़ा था, जिसमें एक आखिरी मैसेज था, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, हम जल्दी ही फिर मिलेंगे। वो मैसेज इतना डरावना था कि उसके परिवार के लोग भी कांप गए। आज तक किसी को नहीं पता कि उस रात श्रुति के साथ क्या हुआ। उसके परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन वहां से गुजरते लोग आज भी एक जवान लड़की की हल्की चीखें सुनते हैं। वो चीखें जो अंधेरे में गुम हो जाती हैं, लेकिन दिलों में डर छोड़ जाती हैं। और आज भी जब रात को फोन बजता है तो लोग सोचते हैं कि कहीं वो श्रुति का फोन तो नहीं। एक फोन कॉल जो आपकी रात को बदल सकती है, आपकी जिंदगी को बदल सकती है। श्रुति की कहानी एक चेतावनी है। एक चेतावनी कि कभी भी किसी अनजान नंबर